2 साल के बच्चे को गोद में लिए एक महिला पिज्जा डिलीवरी कर रही थी। एक पिज्जा के ऑर्डर पहुंचने के लिए वह एक अपार्टमेंट में गई। वहां जब उसने फ्लैट में जाकर दरवाजे पर बल बजाए, अमीर आदमी दरवाजा खोला। उसकी नजर जब औरत और 2 साल के बच्चे पर पड़ी तो उसे रहा नहीं गया। वह औरत के पैर पड़कर रोने लगा। आखिर वह आदमी कौन था जो उस पिज्जा डिलीवरी महिला की पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा? चलिए जानते हैं इस कहानी में। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में राधिका एक साधारण सी औरत थी जो अपने 2 साल के बेटे आरव के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहती थी। राधिका की जिंदगी आसान नहीं थी। 3 साल पहले उसका तलाक हो चुका था और तब से वह अपने बेटे की परवरिश अकेले कर रही थी। उसका पूर्व पति विशाल एक ऐसा इंसान था जिसके साथ राधिका की जिंदगी कभी खुशहाल नहीं रही। तलाक के बाद विशाल ने राधिका से कोई संपर्क नहीं किया था और राधिका ने भी उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल दिया था। राधिका ने अपने और आरव के लिए एक नई शुरुआत की थी। उसने एक स्थानीय पिज्जा रेस्तरां में डिलीवरी की नौकरी शुरू की थी। यह काम आसान नहीं था, खासकर तब जब उसे आरव को अपने साथ ले जाना पड़ता था। लेकिन राधिका के पास कोई और चारा नहीं था। उसकी माँ, जो पहले आरव की देखभाल करती थीं, अब बीमार रहने लगी थीं और राधिका किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। इसलिए जब भी उसे डिलीवरी के लिए जाना होता, वह आरव को अपनी गोद में ले लेती और अपनी स्कूटी पर निकल पड़ती। उस दिन बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। राधिका ने आरव को अपनी गोद में लिया, उसे एक छोटे से रेनकोट में लपेटा और अपने स्कूटर पर सवार हो गई। रेस्तरां से उसे एक ऑर्डर मिला था, 2 लार्ज पिज्जा और एक कोल्ड ड्रिंक, जो शहर के पॉश इलाके साकेत नगर में डिलीवर करना था। ऑन ऑर्डर का पता देखकर राधिका को थोड़ा अजीब लगा। साकेत नगर एक महंगा इलाका था और वहां ज्यादातर बड़े बड़े बंगलों और अपार्टमेंट्स में अमीर लोग रहते थे। कौन होगा ये ग्राहक, उसने सोचा, लेकिन फिर अपने काम पर ध्यान दे दिया। रास्ते में आरव अपनी मां की गोद में मस्ती कर रहा था। वह बारिश की बूंदों को देखकर हंस रहा था और अपनी छोटी सी आवाज में मम्मा पानी चिल्ला रहा था। राधिका ने उसे प्यार से देखा और कहा, हाँ बेटा, पानी, अब चुप रहो, मम्मा को ड्राइव करना है। उसका दिल हर बार आरव की मासूमियत देखकर पिघल जाता था। साकेत नगर पहुंचकर राधिका ने स्कूटर एक बड़े से अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के सामने रोका। गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उसे देखकर थोड़ा हैरान हुआ। शायद उसे एक औरत, वो भी बच्चे के साथ, पिज्जा डिलीवरी करते देखना अजीब लगा। राधिका ने गार्ड को ऑर्डर की डिटेल्स बताईं और उसने गेट खोल दिया। राधिका लिफ्ट से 7वें माले पर पहुंची। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। आरव उसकी गोद में शांत था, लेकिन उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, जैसे वह इस नई जगह को समझने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था एक आदमी, लंबा, सांवला और कुछ बदला बदला सा। राधिका ने उसे एक नजर देखा और उसका दिल धक से रह गया। वह विशाल था। उसके हाथ से पिज्जा का बैग छूटते छूटते बचा। राधिका के लिए यह पल समय के ठहर जाने जैसा था। 3 साल पहले जब उसने आखिरी बार विशाल को देखा था, वह एक गुस्सैल, लापरवाह इंसान था जो अपनी जिंदगी को शराब और गलत संगत में डुबो रहा था। लेकिन यहां, इस शानदार अपार्टमेंट में, वह बिल्कुल अलग लग रहा था। उसकी आंखों में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। वह साफ सुथरे कपड़ों में था और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। राधिका, विशाल की आवाज में आश्चर्य था। उसने राधिका को देखा, फिर उसकी गोद में आरव को। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये तुम्हारा बेटा है? राधिका का गला सूख गया। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने बस सिर हिलाया और पिज्जा का बैग आगे बढ़ाया। आपका ऑर्डर, उसने धीमी आवाज में कहा, अपनी नजरें नीचे रखते हुए। विशाल ने बैग लिया, लेकिन उसकी नजरें राधिका और आरव पर टिकी थीं। राधिका, तुम यहां? पिज्जा डिलीवरी? मैं समझा नहीं। मुझे जाना है, राधिका ने जल्दी से कहा और पलटने लगी। लेकिन विशाल ने उसे रोका। रुको, प्लीज, 1 मिनट बात कर लो। इतने साल बाद मैं तुमसे मिलना चाहता था। राधिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने आरव को और कसकर पकड़ा। विशाल, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे और डिलीवरी करनी है, बस 1 मिनट, विशाल ने फिर कहा।
उसकी आवाज में एक अजीब सी विनती थी। मैंने बहुत गलतियां की राधिका। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन मैं बदल गया हूं। मैं अब पहले जैसा नहीं हूं। राधिका ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसका मन उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। उसने देखा कि विशाल का अपार्टमेंट शानदार था। महंगे फर्नीचर, साफ सुथरी दीवारें और एक बड़ी बालकनी जहां से शहर का नजारा दिखता था। ये सब कैसे? उसने बिना सोचे पूछ लिया। विशाल ने एक गहरी सांस ली। मैंने अपनी जिंदगी बदली राधिका। तलाक के बाद मैं टूट गया था, लेकिन फिर मैंने एक नई शुरुआत की। अब मैं एक स्टार्टअप में काम करता हूं। अच्छी कमाई है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसने रुककर आरव को देखा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बेटा है। राधिका का चेहरा सख्त हो गया। हाँ, मेरा बेटा है, और वो मेरी जिंदगी है। हमें किसी की जरूरत नहीं। विशाल कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी आरव ने राधिका की गोद में हलचल की। मम्मा, भूख, उसने अपनी मासूम आवाज में कहा। राधिका का ध्यान टूटा। उसने विशाल की तरफ देखा और कहा, मुझे जाना है। विशाल ने जल्दी से अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और राधिका को दिए। ये टिप है, और अगर तुम्हें कभी जरूरत हो तो मेरा नंबर वही है। राधिका ने पैसे लिए, लेकिन उसने विशाल की आंखों में नहीं देखा। वह लिफ्ट की तरफ बढ़ गई, लेकिन उसका मन उथल पुथल में था। राधिका लिफ्ट में खड़ी थी। उसका मन अभी भी उलझन में था। विशाल की बदली हुई शक्ल और उसकी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थीं। क्या वह सचमुच बदल गया था, या यह बस एक दिखावा था? आरव उसकी गोद में शांत था, लेकिन उसकी छोटी सी हलचल ने राधिका को वापस हकीकत में ला दिया। उसने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और अगली डिलीवरी के लिए निकल पड़ी। लेकिन विशाल की आवाज और उसकी आंखों में दिखी वह अजीब सी विनती उसके पीछे पीछे चल रही थी। उधर विशाल अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ा था, पिज्जा का बैग अभी भी हाथ में ले। उसका मन भारी था। राधिका को देखना, और खासकर उसकी गोद में उस छोटे से बच्चे को देखना, उसके लिए एक झटके की तरह था। वह सोच में डूब गया था कि तभी अपार्टमेंट के अंदर से एक नरम लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज आई। विशाल? कौन था दरवाजे पर? विशाल ने पलटकर देखा। वह थी निशा, उसकी गर्लफ्रेंड। निशा एक आधुनिक, आत्मनिर्भर और खूबसूरत लड़की थी, जो उसी स्टार्टअप में विशाल के साथ काम करती थी। निशा का व्यक्तित्व तेज था। वह अपनी बात बेबाकी से रखती थी, लेकिन उसका दिल गर्मजोशी से भरा था। पिछले 1.5 साल से वह और विशाल एक दूसरे के साथ थे, और निशा ने विशाल को उसकी सबसे बुरी हालत से निकलने में बहुत मदद की थी। विशाल ने बैग टेबल पर रखा और थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वो राधिका थी। निशा की भौहें तन गईं। राधिका? वही राधिका, तुम्हारी एक्स वाइफ? उसने आश्चर्य और उत्सुकता के मिश्रित लहजे में पूछा। विशाल ने सिर हिलाया। हाँ, वही। वो पिज्जा डिलीवर करने आई थी, और उसके साथ उसका बेटा था, 2 साल का। निशा ने एक पल के लिए विशाल को देखा, फिर सोफे पर बैठ गई। वेट वेट वेट, तुम कह रहे हो कि तुम्हारी एक्स वाइफ, जिससे तुमने 3 साल पहले तलाक लिया था, अब पिज्जा डिलीवरी कर रही है, और उसके पास एक बच्चा है? उसने अपने बालों को पीछे किया और थोड़ा हंसते हुए कहा, यह तो किसी बॉलीवुड फिल्म जैसा है। विशाल ने गहरी सांस ली। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में वही जिद थी। और वो बच्चा? उसने रुककर निशा की तरफ देखा। मुझे नहीं पता था कि उसका बेटा है। निशा ने विशाल के चेहरे को गौर से देखा। वह विशाल को अच्छे से समझती थी। वह जानती थी कि विशाल का अतीत उसके लिए एक भारी बोझ था। और अब तुम क्या सोच रहे हो? उसने सीधे सवाल किया। विशाल ने कंधे उचकाए। पता नहीं, मैं बस उसे उस हालत में देखकर अच्छा नहीं लगा। वो मेरी वजह से इतना कुछ झेल चुकी है। शायद मैं कुछ कर सकता हूं। निशा की आंखें सिकुड़ गईं। कुछ कर सकते हो? जैसे कि क्या? विशाल, तुम अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो, और मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे कोई मदद चाहेगी। विशाल चुप रहा। निशा की बात में दम था, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ हलचल हो रही थी। उसने निशा की तरफ देखा और कहा, मुझे बस एक बार उससे बात करनी है। शायद मैं उसे बता सकूं कि मैंने जो किया उसके लिए मुझे अफसोस है। निशा ने एक गहरी सांस ली। वह विशाल से प्यार करती थी,
लेकिन उसे यह भी पता था कि विशाल का अतीत अभी भी उसकी जिंदगी में छाया डालता है। ठीक है, उसने कहा, लेकिन सावधान रहना, तुम्हारी जिंदगी अब उससे अलग है, और मेरी भी। इधर राधिका अपनी अगली डिलीवरी पूरी करके रेस्तरां वापस पहुंची। उसका मन अभी भी विशाल की मुलाकात से उलझा हुआ था। उसने आरव को रेस्तरां के एक कोने में बिठाया और उसे एक छोटा सा सैंडविच दिया, लेकिन उसका ध्यान बार बार विशाल की बातों पर जा रहा था। मैं बदल गया हूं, उसने कहा था, लेकिन राधिका का दिल उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। तभी उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाया। हेलो राधिका। दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई। हाँ, कौन? राधिका ने सतर्कता से पूछा। मैं निशा बोल रही हूं, विशाल की दोस्त। राधिका का दिल एक बार फिर धक से रह गया। विशाल की दोस्त? उसने सोचा, यह क्या नया ड्रामा है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है, निशा ने कहा। क्या आप मिल सकती हैं? बस 10 मिनट। राधिका ने एक पल के लिए सोचा। उसे नहीं पता था कि वह इस अनजान औरत से मिलना चाहती है या नहीं, लेकिन निशा की आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे रुकने पर मजबूर कर रहा था। क्यों? उसने पूछा। विशाल के बारे में, और शायद आपके बेटे के बारे में, निशा ने धीरे से कहा। राधिका का मन और उलझ गया। वह क्या चाहती थी, और विशाल का इस सब में क्या रोल था? राधिका ने फोन काट दिया, लेकिन निशा की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। विशाल के बारे में और आपके बेटे के बारे में, ये शब्द उसके दिल में चुभ रहे थे। उसने आरव की तरफ देखा, जो रेस्तरां के कोने में एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। उसकी मासूम आंखें रंग बिरंगे चित्रों पर टिकी थीं। राधिका का दिल भर आया। आरव उसकी दुनिया था, उसकी हर सांस, हर संघर्ष का कारण। लेकिन निशा का कॉल और विशाल की अचानक वापसी ने उसके मन में एक तूफान खड़ा कर दिया था। वह रात को घर लौटी। छोटा सा किराए का कमरा, जिसमें एक पुराना पंखा धीरे धीरे घूम रहा था और दीवारों पर सीलन की हल्की हल्की गंध। राधिका ने आरव को बिस्तर पर लिटाया, उसकी छोटी सी सांसों को सुनते हुए उसे चादर ओढ़ाई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसका मन बार बार अतीत में चला जा रहा था। विशाल के साथ बिताए वो दिन, जो कभी सपनों से भरे थे, लेकिन धीरे धीरे दर्द और निराशा में बदल गए। शादी के शुरुआती दिन खुशहाल थे। विशाल तब एक छोटी सी नौकरी करता था और राधिका अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ उससे शादी करके आई थी। लेकिन जल्द ही विशाल की शराब की लत और गुस्सा उनके रिश्ते पर भारी पड़ने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, रात रात भर का इंतजार, और फिर वो दिन जब राधिका ने फैसला किया कि वह अब और नहीं सह सकती। तलाक के बाद उसने कसम खाई थी कि वह अपनी जिंदगी अपने दम पर बनाएगी, और उसने बनाई भी। कठिन थी, लेकिन उसकी थी। लेकिन अब विशाल की वह बदली हुई शक्ल और उसकी आवाज में छुपा अफसोस, क्या वह सचमुच बदल गया था? और निशा कौन थी? वह क्यों उससे मिलना चाहती थी? राधिका का मन बार बार आरव की तरफ जा रहा था। क्या विशाल को यह जानने का हक था कि आरव उसका बेटा है, या फिर राधिका को उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर रखना चाहिए? उधर विशाल अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा था। शहर की चमचमाती लाइट्स नीचे फैली थीं, लेकिन उसका मन अंधेरे में डूबा था। निशा रसोई में कॉफी बना रही थी, लेकिन उसकी चुप्पी बता रही थी कि वह भी विशाल की बेचैनी को महसूस कर रही थी। विशाल का दिल भारी था। राधिका को उस हाल में देखना, थकी हुई, एक छोटे बच्चे को गोद में लिए, स्कूटर पर पिज्जा डिलीवर करते हुए, उसके लिए एक दर्दनाक झटका था। वह सोच रहा था कि क्या वह सचमुच इतना बुरा था? उसने राधिका की जिंदगी को कितना कठिन बना दिया था। तलाक के बाद उसने खुद को बदलने की कोशिश की थी। शराब छोड़ी, एक नई नौकरी शुरू की और निशा के साथ एक नया रिश्ता बनाया। निशा ने उसे एक नया मौका दिया था, एक नई जिंदगी दी थी। लेकिन राधिका को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसका अतीत अभी भी अधूरा था। निशा बालकनी में आई और विशाल के पास खड़ी हो गई। क्या सोच रहे हो? उसने धीरे से पूछा। विशाल ने गहरी सांस ली। मैंने उसे बहुत दुख दिया निशा, और अब वो उस बच्चे के साथ अकेली है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। निशा ने उसका हाथ पकड़ा। विशाल, तुम अब वो इंसान नहीं हो,
लेकिन यह भी सच है कि तुम उसकी जिंदगी में अब वापस नहीं जा सकते। वो अपनी जिंदगी जी रही है और तुम्हारी जिंदगी में मैं हूं। उसकी आवाज में एक हल्का सा दर्द था जो विशाल ने महसूस किया। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहता निशा, विशाल ने कहा। उसकी आंखें नम थीं। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे राधिका से माफी मांगनी चाहिए। शायद इससे मेरा मन हल्का हो। निशा ने कुछ पल चुप रहकर सोचा। फिर उसने कहा, मैंने राधिका को फोन किया था। विशाल चौंक गया। क्या? तुमने क्या कहा उससे? मैंने उससे मिलने की बात की। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं उसे समझा सकूं कि तुम अब पहले जैसे नहीं हो। और शायद वो बच्चा। निशा रुक गई। उसे नहीं पता था कि वह सही कर रही थी या नहीं, लेकिन वह विशाल को इस बोझ से आजाद करना चाहती थी। राधिका ने अगले दिन सुबह जल्दी उठकर आरव को तैयार किया। उसे अपनी मां के पास छोड़ना था, क्योंकि आज उसकी डिलीवरी की शिफ्ट लंबी थी। लेकिन निशा का फोन उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। उसने फैसला किया कि वह निशा से मिलेगी, लेकिन अपनी शर्तों पर। उसने निशा को मैसेज किया, शाम 6 बजे, सिटी पार्क के पास वाली कॉफी शॉप। शाम को राधिका कॉफी शॉप पहुंची। उसने आरव को अपनी मां के पास छोड़ा था ताकि वह अकेले निशा से बात कर सके। कॉफी शॉप में हल्की सी भीड़ थी और राधिका ने एक कोने की टेबल चुनी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह नहीं जानती थी कि निशा उससे क्या चाहती थी, लेकिन उसे यह भी डर था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी को और उलझा देगी। निशा समय पर पहुंची। वह एक साधारण सी काली ड्रेस में थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास और चाल ढाल बता रही थी कि वह एक ऐसी औरत थी जो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीती थी। राधिका ने उसे देखा और एक पल के लिए अपने साधारण कपड़ों और थके हुए चेहरे की तुलना उससे कर बैठी। हाय राधिका, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मिलने के लिए थैंक यू। राधिका ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थीं? उसने सीधे पूछा। निशा ने एक गहरी सांस ली। मैं जानती हूं कि यह अजीब है, लेकिन मैं विशाल की वजह से यहां हूं। वह तुम्हें देखकर बहुत परेशान है राधिका। उसे लगता है कि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। राधिका का चेहरा सख्त हो गया। उसका अफसोस अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने अपनी जिंदगी बना ली है। मुझे उसकी जरूरत नहीं। निशा ने धीरे से कहा, मैं समझती हूं, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ दबा हुआ है, और शायद विशाल के मन में भी। मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम दोनों एक बार खुलकर बात कर लो। शायद इससे तुम दोनों का बोझ हल्का हो। राधिका ने निशा को गौर से देखा। उसकी बातों में एक अजीब सी ईमानदारी थी, लेकिन राधिका का दिल अभी भी विशाल पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। और आप? उसने पूछा। आप विशाल की जिंदगी में कौन हैं? निशा ने एक पल रुककर कहा, मैं उससे प्यार करती हूं और मैं चाहती हूं कि वह अपने अतीत से आजाद हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि तुम्हारा बेटा शायद उसकी जिंदगी का हिस्सा है। राधिका का दिल जोर से धड़का। निशा को कैसे पता था? और क्या वह सचमुच आरव के बारे में बात करना चाहती थी? राधिका ने अपनी कॉफी का कप कसकर पकड़ा और कहा, मेरे बेटे का उससे कोई लेना देना नहीं। निशा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी राधिका का फोन बजा। उसकी मां का कॉल था। राधिका, आरव को बुखार है, जल्दी घर आ जाओ। राधिका का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने निशा की तरफ देखा और बिना कुछ कहे अपनी चीजें समेटी। मुझे जाना होगा, उसने कहा और तेजी से कॉफी शॉप से बाहर निकल गई। राधिका तेज कदमों से कॉफी शॉप से बाहर निकली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मां का फोन, आरव को बुखार, उसके लिए जैसे दुनिया रुक सी गई थी। सिटी पार्क के पास की सड़कें बारिश से गीली थीं और हल्की ठंडी हवा राधिका के चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसका मन केवल अपने बेटे के पास था। उसने स्कूटी स्टार्ट की और तेजी से अपनी मां के घर की ओर बढ़ चली। रास्ते में उसका दिमाग निशा की बातों और विशाल की उस अनचाही मुलाकात में उलझा हुआ था। निशा की आवाज में एक अजीब सी सच्चाई थी, लेकिन राधिका का दिल अभी भी विशाल पर भरोसा करने से डर रहा था। उसने अपने आप से वादा किया था कि वह कभी अपने अतीत को अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने देगी, लेकिन अब जब विशाल फिर से सामने आया था और निशा ने आरव का जिक्र किया था, राधिका को लग रहा था जैसे उसका अतीत उसे पीछे खींच रहा हो।
वह अपनी मां के छोटे से घर पहुंची। मां शांति देवी दरवाजे पर ही खड़ी थीं। उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। राधिका, वो अचानक रोने लगा और उसका माथा गर्म था। मां ने कहा, अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए। राधिका ने जल्दी से आरव को गोद में लिया। उसका छोटा सा माथा सचमुच गर्म था और उसकी आंखें नींद और कमजोरी से भारी थीं। मम्मा, उसने धीमी आवाज में कहा और राधिका की छाती से चिपक गया। राधिका का दिल टूट गया। उसने आरव को कसकर गले लगाया और धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा। कुछ नहीं, मेरा बेटा, मम्मा है ना, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसकी अपनी आंखें नम थीं। उसने तुरंत पास के क्लिनिक का रास्ता लिया। डॉक्टर ने बताया कि आरव को वायरल बुखार है और कुछ दवाइयां और आराम से वह ठीक हो जाएगा। लेकिन राधिका का मन शांत नहीं था। वह आरव को लेकर घर लौटी और उसे सुलाने के बाद बिस्तर के पास बैठ गई। उसकी नजरें आरव के मासूम चेहरे पर टिकी थीं। उसने सोचा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा बेटा। यह ख्याल अधूरा ही रह गया क्योंकि उसका मन उस डर को पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उधर विशाल अपने अपार्टमेंट में बेचैन घूम रहा था। निशा कॉफी शॉप से लौट आई थी और उसने विशाल को बताया कि राधिका को अचानक जाना पड़ा। वो परेशान थी। विशाल, निशा ने कहा, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, शायद उसके बेटे से जुड़ा। विशाल का मन और भारी हो गया। उसने निशा की तरफ देखा। मुझे उससे बात करनी होगी निशा, मुझे लगता है कि मैं उसकी मदद कर सकता हूं। निशा ने एक गहरी सांस ली। विशाल, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो, और अगर तुम उसकी मदद करना चाहते हो तो पहले यह तय करो कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। अपने अफसोस को मिटाने के लिए या सचमुच उसकी भलाई के लिए। विशाल चुप रहा। निशा की बातें उसके दिल में चुभ रही थीं। वह जानता था कि निशा सही थी, लेकिन राधिका को उस हाल में देखकर और उस बच्चे को उसकी गोद में देखकर उसे अपने अतीत का हर पल याद आ रहा था। वह रातें जब वह शराब के नशे में राधिका पर चिल्लाता था, वो दिन जब राधिका चुपके से रोया करती थी और वह उसका दर्द देखकर भी अनदेखा कर देता था, और फिर वो आखिरी दिन जब राधिका ने उससे कहा था, मैं अब और नहीं सह सकती। विशाल की आंखें नम हो गईं। मैंने उसे बहुत दुख दिया निशा, और अब वो अकेले सब कुछ झेल रही है। मैं बस उसे बता देना चाहता हूं कि मुझे अफसोस है। निशा ने उसका कंधा थपथपाया। तो बता दो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी जिंदगी अब मेरे साथ है और मैं नहीं चाहती कि तुम अपने अतीत में खो जाओ। विशाल ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन अभी भी उलझा हुआ था। उसने फैसला किया कि वह राधिका को ढूंढेगा, शायद रेस्तरां में या शायद किसी और तरीके से। उसे बस एक मौका चाहिए था अपने की माफी मांगने का, और शायद अगर राधिका माने तो उसकी जिंदगी को थोड़ा आसान करने का। राधिका अगले दिन सुबह जल्दी उठी। आरव का बुखार अब कम था, लेकिन वह अभी भी कमजोर था। उसने अपनी मां से कहा कि वह आज काम पर नहीं जाएगी, लेकिन रेस्तरां के मैनेजर का फोन आया और उसकी सख्त आवाज ने राधिका को याद दिलाया कि अगर वह आज नहीं आई तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। राधिका का दिल टूट गया। उसने आरव को मां के पास छोड़ा और रेस्तरां की ओर निकल पड़ी। रेस्तरां में उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वह हर ऑर्डर को मशीन की तरह पूरा कर रही थी, लेकिन उसका दिल आरव के पास था। तभी एक नया ऑर्डर आया, साकेत नगर, वही पता। राधिका का दिल धक से रह गया। फिर विशाल, उसने सोचा, लेकिन इस बार उसने फैसला किया कि वह ऑर्डर किसी और को दे देगी। वह विशाल से दोबारा नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन रेस्तरां में उस दिन कर्मचारी कम थे और मैनेजर ने सख्ती से कहा, राधिका, तुम्हें जाना होगा। राधिका ने एक गहरी सांस ली और आरव को गोद में लिया। बस ये एक डिलीवरी, उसने खुद से कहा। जब वह साकेत नगर के उस अपार्टमेंट के सामने पहुंची तो उसका मन भारी था। उसने दरवाजे की घंटी बजाने से पहले एक पल रुका। उसे नहीं पता था कि इस बार दरवाजा कौन खोलेगा, विशाल या शायद निशा या शायद कोई और। लेकिन उसे यह भी डर था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी को और उलझा देगी। राधिका ने साकेत नगर के उस अपार्टमेंट के दरवाजे की घंटी बजाने से पहले एक गहरी सांस ली। उसकी गोद में आरव था, जो अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन अभी भी उसकी छोटी सी सांसें कमजोर थीं। राधिका का मन भारी था,
वह इस मुलाकात से बचना चाहती थी, लेकिन नियति ने उसे फिर से विशाल के सामने ला खड़ा किया था। उसने अपने दिल को ताकत दी और घंटी बजा दी। दरवाजा खुला और सामने विशाल खड़ा था। इस बार उसकी आंखों में आश्चर्य के साथ साथ एक गहरी उदासी थी। उसने राधिका को देखा, फिर उसकी गोद में आरव को। राधिका, उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। राधिका ने पिंजा का बैग आगे बढ़ाया, अपनी नजरें नीचे रखते हुए। आपका ऑर्डर, उसने धीमी आवाज में कहा। उसका मन चाह रहा था कि वह जल्दी से वहां से निकल जाए, लेकिन विशाल ने उसे रोका। राधिका, प्लीज 1 मिनट रुक जाओ, उसने कहा। उसकी आवाज में विनती थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राधिका ने एक पल के लिए रुककर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुराना विशाल नहीं था। यह एक नया इंसान था, जिसके चेहरे पर पछतावा और ईमानदारी साफ दिख रही थी। लेकिन राधिका का दिल अभी भी उस पर भरोसा करने से डर रहा था। मेरे पास वक्त नहीं है विशाल, उसने कहा और पलटने लगी। राधिका, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, विशाल ने जल्दी से कहा, जैसे उसे डर था कि वह फिर से चली जाएगी। मैंने तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दिया था। मैं हर दिन उसका बोझ ढोता हूं, लेकिन मैं बदल गया हूं और मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। राधिका रुक गई। उसकी आंखें नम हो गईं। वह उन सालों को याद करने लगी जब वह रात रात भर विशाल के लौटने का इंतजार करती थी, जब वह उसकी चीखों और गुस्से को सहती थी। लेकिन अब यहां इस पल में वह गुस्सा कहीं खो सा गया था। उसकी जगह एक खालीपन था और शायद एक हल्का सा दर्द। माफी, राधिका ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कड़वाहट थी। तुम्हें लगता है कि माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? मैंने अकेले सब कुछ झेला विशाल। मैंने अपने बेटे को अकेले पाला। तुम कहां थे जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी? विशाल की आंखें नीचे झुक गईं। मैं जानता हूं राधिका, मैं उस वक्त एक बुरा इंसान था, लेकिन मैं अब वो नहीं हूं। मैं बस तुम्हारी जिंदगी को थोड़ा आसान करना चाहता हूं। अगर तुम मुझसे कुछ मदद लो तो। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, राधिका ने बीच में ही टोक दिया। लेकिन उसकी आवाज में अब गुस्सा कम और थकान ज्यादा थी। उसने आरव को और कसकर पकड़ा, जैसे वह उसे अपने अतीत से बचाना चाहती हो। तभी अपार्टमेंट के अंदर से निशा बाहर आई। उसने राधिका और विशाल को देखा और चुपचाप उनके पास खड़ी हो गई। राधिका, निशा ने धीरे से कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि विशाल सचमुच बदल गया है, और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। राधिका ने निशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गर्मजोशी थी, जो राधिका को परेशान कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे दया की नजरों से देखे, लेकिन निशा की बातों में एक सच्चाई थी जो उसे चुप रहने पर मजबूर कर रही थी। मम्मा, आरव ने धीमी आवाज में कहा, और उसकी छोटी सी उंगलियां राधिका के चेहरे को छूने लगीं। राधिका ने उसकी तरफ देखा और उसका दिल पिघल गया। वह जानती थी कि वह जो भी करेगी वह आरव के लिए करेगी। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, राधिका ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी कांप थी। मैं तुम पर भरोसा नहीं करती विशाल, लेकिन शायद मैं तुम्हारी बात सुनूं बाद में। विशाल ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसुओं की एक हल्की सी चमक थी। जितना वक्त चाहिए ले लो राधिका, मैं इंतजार करूंगा। राधिका ने एक आखिरी बार विशाल और निशा को देखा, फिर पलटकर लिफ्ट की ओर बढ़ गई। उसका मन भारी था, लेकिन कहीं ना कहीं एक हल्का सा बोझ कम हुआ सा लग रहा था। विशाल की माफी, निशा की ईमानदारी और आरव की मासूम सांसें, ये सब उसके मन में एक नया सवाल छोड़ गए थे। क्या वह अपने अतीत को माफ कर सकती थी? क्या वह विशाल को अपने और आरव की जिंदगी में एक छोटा सा मौका दे सकती थी, या फिर उसे हमेशा के लिए अपने दरवाजे बंद रखने चाहिए? वह स्कूटी पर बैठी और आरव को अपनी छाती से लगाया। बारिश की हल्की बूंदें फिर से शुरू हो गई थीं, लेकिन इस बार राधिका को ठंड नहीं लग रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी थी, शायद उम्मीद की, शायद माफी की, या शायद एक नई शुरुआत की। राधिका स्कूटी पर बैठी थी।
बारिश की हल्की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। आरव उसकी गोद में शांत था। उसकी छोटी सी सांसें राधिका के दिल को सुकून दे रही थीं। विशाल की माफी और निशा की ईमानदारी ने उसके मन में एक तूफान खड़ा कर दिया था। वह सालों से अपने अतीत को भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज उस अतीत ने फिर से उसके सामने आकर उसे चुनौती दी थी। घर पहुंचकर राधिका ने आरव को बिस्तर पर सुलाया। उसकी मां शांति देवी ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटी, तू इतनी चुप क्यों है? राधिका ने कुछ नहीं कहा, बस मां की गोद में सिर रखकर चुपचाप बैठ गई। उस रात वह अपने अतीत और अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचती रही। विशाल की आंखों में दिखा पछतावा, उसकी आवाज में छुपी विनती, ये सब उसे बार बार परेशान कर रहे थे। अगले दिन राधिका ने एक गहरी सांस ली और विशाल को मैसेज किया, शाम को सिटी पार्क में मिलो, अकेले आना। शाम को सिटी पार्क की हल्की सी रोशनी में राधिका और विशाल एक बेंच पर आमने सामने बैठे थे। आरव अपनी नानी के साथ घर पर था ताकि राधिका खुलकर बात कर सके। हवा में बारिश की ठंडक थी और दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी। मैंने बहुत सोचा विशाल, राधिका ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में दर्द और थकान थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक नई ताकत भी थी। तूने मुझे बहुत दुख दिया, मैंने तुझे अपने दिल से निकाल दिया था, लेकिन जब मैंने तुझे कल देखा तो मुझे लगा कि शायद तू सचमुच बदल गया है। विशाल ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें नम थीं। राधिका, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, और मैं ये भी जानता हूं कि माफी मांगने से वो दर्द कम नहीं होगा, लेकिन मैं कसम खाता हूं, मैं अब वो इंसान नहीं हूं। मैं बस तुम्हारी और आरव की जिंदगी को बेहतर करना चाहता हूं। राधिका ने एक गहरी सांस ली। आरव मेरा सब कुछ है विशाल, और मैं उसे कभी दुख नहीं देख सकती। अगर मैं तुझे अपनी जिंदगी में वापस आने दूं तो ये सिर्फ उसके लिए होगा। लेकिन उसने रुककर विशाल की आंखों में देखा। मुझे तुझ पर भरोसा करने में वक्त लगेगा। विशाल ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी। मुझे जितना वक्त चाहिए दे दे राधिका, मैं इंतजार करूंगा, और मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। राधिका की आंखें भी नम हो गईं। उसने अपने दिल के एक कोने में बरसों से दबे दर्द को बाहर निकलने दिया। ठीक है, उसने धीरे से कहा, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ये आसान नहीं होगा विशाल। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं, और मैं इसके लिए तैयार हूं। कुछ हफ्तों बाद राधिका और विशाल ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से जोड़ना शुरू किया। विशाल ने राधिका की मदद के लिए छोटे छोटे कदम उठाए, कभी आरव के लिए दवाइयां लाना, कभी राधिका को रेस्तरां से जल्दी घर लाने के लिए अपनी कार भेजना। निशा ने भी अपने दिल की उदारता दिखाते हुए राधिका को स्वीकार किया और उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। एक दिन राधिका, विशाल और आरव एक साथ पार्क में थे। आरव विशाल के कंधों पर बैठा हंस रहा था और राधिका दूर से उन्हें देख रही थी। उसका दिल सुकून से भर गया। यह एक परफेक्ट जिंदगी नहीं थी, लेकिन यह एक नई शुरुआत थी। राधिका ने विशाल को माफ कर दिया था, और शायद अपने दिल में उसने खुद को भी माफ कर दिया था। लेकिन भविष्य अभी भी अनिश्चित था। क्या वे सचमुच एक परिवार बन पाएंगे? क्या राधिका का दिल पूरी तरह विशाल पर फिर से भरोसा कर पाएगा? ये सवाल अभी भी हवा में तैर रहे थे।